तो वेलकम बैक गाइज, वापस से आपका स्वागत है हमारे क्लास 11th बायोलॉजी के ह्यूमन फिजियोलॉजी वाले मॉड्यूल में, जिसमें हम अपना चैप्टर कर रहे थे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स और उसका एलिमिनेशन। जिसमें हमने लास्ट टाइम इसमें देखा था इसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है इसका वो है काउंटर करंट मैकेनिज्म। और हम ये चैप्टर जो है अपना 75% तो खत्म कर ही चुके हैं पिछले 2 लेक्चर्स में। सिर्फ इसका एक आज लास्ट लेक्चर बाकी, जिसमें इसको हमने जो है बाइंड अप कर देना है पूरे चैप्टर को, जिसमें हमको जानना है रास के बारे में, रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम और कुछ अलग एक्सक्रीटरी वाले प्रोडक्ट्स जो हमारी बॉडी में अलग अलग जगहों से, अलग अलग ऑर्गन से रिलीज होते हैं। साथ में हम देखेंगे मिक्ट्यूरेशन, यूरिनरी ब्लैडर का जो काम है, और एंड में हम देखेंगे इस एक्सक्रीशन वाले किडनी से रिलेटेड में कुछ ना कुछ डिसीजेस। तो आगे देखते हैं इसमें। अब हम पहुंचने वाले हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। हमने कर दिया था लास्ट टाइम, जिसमें आपको मैंने पूरा अच्छे से मैकेनिज्म पूरा समझाया था, क्यों ये काउंटर करंट है वगैरह वगैरह सब। अच्छा, अब हमको जो जानना है वो है मिक्ट्यूरेशन। मिक्ट्यूरेशन कहाँ पे होता है? बेसिकली ये है हमारा, अगर यूरिनरी ब्लैडर, थोड़ा सा गलत बन गया, वापस से देखते हैं। हाँ, ये ठीक है। लेट सपोज ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर है। ये क्या है हमारा? यूरिनरी ब्लैडर। अच्छा, यूरिनरी ब्लैडर, जहाँ पर हमारी बॉडी में जब किडनी में खून जाता है, फिल्ट्रेट होता है, और फिर वो फिल्ट्रेट होने के बाद यूरिनरी ब्लैडर में हमारा जो कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन है वो स्टोर होता है। अच्छा, कॉन्सेंट्रेटेड, तो यहाँ पर एक चीज समझ में आई कि कॉन्सेंट्रेटेड कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन इज स्टोर्ड, यूरिन इज स्टोर्ड इन ब्लैडर, इन ब्लैडर। अच्छा, तो उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ बातें कर लेते हैं इधर, ठीक है? कुछ ना कुछ बातें कर लेते हैं पहले, फिर इस पे पहुंचते हैं। तो उसका पीएच क्या होता है? पीएच इज 6.0। कलर क्या है फिर? कलर लाइट येलो, लाइट येलो। और कलर पता चल गया, पीएच पता चल गया, और क्या जान सकते हैं उसके बारे में? और 1 to 1.5 लीटर्स यूरिन पर डे, पर डे। अब इसमें कुछ एक्सेप्शन है कि अगर आप कुछ ज़्यादा ही पानी पी लो, एथलीट वगैरह हो, ज़्यादा ही पानी पीना पड़ता है, तो एक्सेप्शन है। नॉर्मल डे पर ये ही रहता है। अच्छा, अब ये जो 1 से 1.5 लीटर्स का यूरिन है, इसमें यूरिया कितना होता है? यूरिया होता है 20, मतलब 25 ग्राम। तो 20 से 25 ग्राम ऑफ यूरिया पर डे। एक दिन में अगर 1.5 लीटर यूरिन है तो 25 ग्राम यूरिया, 1 लीटर यूरिन है तो 20 ग्राम। अमाउंट जो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, अप्रोक्सीमेशन की बात होती है, वेरी करता है बॉडी टू बॉडी, पर्सन टू पर्सन। अच्छा, तो यूरिनरी ब्लैडर। अब यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता है? यहाँ पर इसमें मसल्स होती हैं, ऐसे फाइब्रस मसल्स होती हैं इधर, और यहाँ पर तो यूरेटर्स होती हैं। ये यूरेटर्स हैं। यहाँ ये क्या है? यहाँ है यूरिथ्रा, ये है यूरिथ्रा। अच्छा, यूरिथ्रा के ऊपर यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर एक स्फिंक्टर होता है। स्फिंक्टर मतलब एक ढक्कन, एक ओपनिंग करने, ओपनिंग और क्लोजिंग होने वाली चीज स्फिंक्टर बोलते हैं साइंस में। तो इसे हम बोलते हैं यूरिथ्रल, यूरिथ्रल स्फिंक्टर, स्फिंक्टर। स्पेलिंग ध्यान से देखिए, गलती नहीं होनी चाहिए स्पेलिंग में। ऐसे ही स्फिंक्टर, यूरिथ्रल स्फिंक्टर बोलते हैं, स्फिंक्टर बोलते हैं। टीचर टू टीचर वेरी करता है, शायद आपका टीचर इसे अलग तरीके से प्रोनाउंस करे, तो कंफ्यूजन नहीं होना, सेम ही चीज है। अच्छा, अब यहाँ यूरेटर्स है। ये क्या है? हमारी यूरिनरी ब्लैडर मसल्स, यूरिनरी ब्लैडर मसल्स, ये ब्लैडर की मसल्स है। अच्छा, अब इसको जो है रिलैक्स होना है, क्यों? ताकि यूरिन जो है वो पास आउट हो सके। तो इसको जो है क्या होना पड़ेगा? रिलैक्स स्टेट में आना पड़ेगा।
इसको क्या होना पड़ेगा, रिलैक्स होना है। इसको रिलैक्स होना कैसे हो सकता है, इसका रिलैक्स तभी हो पाएगा जब ये जो है क्या करेंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ये ऐसे। अब अगर ये खींचेगा, ऐसे खींचेगा, तभी ये नीचे कॉन्ट्रैक्ट, जो ये कॉन्ट्रैक्शन में है ये ऊपर रिलैक्स में। अब जैसे ये ही रिलैक्स होने लगेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। इनके रिलैक्स होने पर ही ये जो उंगलियां हैं, अगर ये रिलैक्स हैं तो नीचे कॉन्ट्रैक्टेड है, अगर यही कॉन्ट्रैक्ट होनी शुरू हो जाएंगी तो नीचे नीचे रिलैक्सेशन आती रहेगी। तो यही होता है। अच्छा, इनको कौन बोलेगा कि कॉन्ट्रैक्ट हो भाई, फुल हो गया, है ना। तो यहां से जैसे ही ये फुल हो जाता है, लेट सपोज, अच्छा चलो लाइट येलो ही निकालते हैं। हाँ, लेट सपोज यहाँ तक में फुल हो चुका है ना, ये फुल हो गया। जैसे ही फुल हुआ, यहाँ से मसल से कहाँ गया कनेक्शन, ये गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जब कराया था आपको, कौन सा चैप्टर, न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, उसमें है ये, ठीक। तो सीएनएस में गया, सीएनएस से आती यहाँ पर इनको पास क्या आया कि हाँ भाई कॉन्ट्रैक्ट हो जाओ, यूरिथ्रल स्फिंक्टर को खोलने का वक्त आ गया है, और तभी आपके ब्रेन में आते कि हाँ वॉशरूम जाना जरूरी है, और आप भगते हो कहाँ, वॉशरूम की तरफ जाना ही पड़ेगा, इसमें तो जाएंगे नहीं। अच्छा, तो ये है हमारा मिक्ट्यूरेशन। मिक्ट्यूरेशन का मतलब क्या था, प्रोसेस ऑफ पासिंग ऑफ यूरिन इज कॉल्ड मिक्ट्यूरेशन। अगला चीज, एक्सक्रीशन अदर देन किडनीज। किडनीज के अलावा ये चार हमारे पास और चीजें जो कि ऑर्गन्स की बात कर सकते हो, या इसमें ग्लैंड्स भी हैं, दो ग्लैंड्स हैं, दो ऑर्गन्स हैं। तो ऑर्गन भी और ग्लैंड भी किसी कैसे तरीके का एक्सक्रीशन या सिक्रीशन, है ना, सिक्रीशन करती है। बात करते हैं लंग्स की। लंग्स का सबको पता है, लंग्स क्या करती है, CO2। इसका अमाउंट क्या है, ये मैं आपको 120 ml पर मिनट कुछ है, ये आपको यहाँ बता देते हैं, 120 ml पर मिनट एनसीईआरटी में जो गिवन है। CO2 के साथ इसमें थोड़ा बहुत अमाउंट ऑफ वाटर भी सिक्रीट आउट हो जाता है इन वेपर फॉर्म। अगली चीज है हमारा लिवर। लिवर से हमने देखा है कि लिवर के साथ होता है गॉल ब्लैडर अटैच, और गॉल ब्लैडर के अंदर होता है बाइल। बाइल, अब सारा जितना बाइल निकला, जरूरी तो नहीं है कि जितना बाइल आया वो ही सारा जो है उस फूड को डाइजेस्ट करने में यूज हो जाएगा। कुछ तो बाइल बचेगा, जो बाइल बचेगा वो हमारी बॉडी में आगे खून की तरफ को चला जाएगा, और उसमें से कुछ बाइल जो है वो उस खून की नली में जाएगा, जो नली जो है किडनीज की तरफ जा रही है, और फिर बाइल जो है एट द एंड सिक्रिएट आउट हो जाएगा। स्वेट ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड्स में सभी को पता है, नम पसीना जैसे जो होता है ना, स्वेट ग्लैंड से तो पसीना, तो पसीने का क्या अमाउंट होती है, क्या वाटर होता है, होता है NaCl होता है। हाँ, सबको, चाहे किसी ने पसीना टेस्ट ना करा, पर सबको पता होता है कि हाँ वो जो होता है वो नमकीन होता है, यूरिया, और साथ में लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड। अच्छा, अब सिबेशियस ग्लैंड हमारी स्किन के आउटर सरफेस पर प्रेजेंट होती है हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये हमारी स्किन को कैसे प्रोटेक्ट करती है, वो इनका एक्सक्रीशन ही बताया जाता है। इनके एक्सक्रीशन में आती है हमारे पास, पहले हम कहते हैं सीबम, ये वो बॉडी बिल्डिंग वाला सीबम नहीं है, अलग सीबम है, ठीक है, सीबम। और साथ में इसमें प्रेजेंट होता है हमारे पास कैसे, स्टेरॉल्स, स्टेरॉल्स फैट्स का ही एक प्रोडक्ट है, जब बायोमोलिक्यूल्स कराएंगे तो इसमें बताएंगे स्टेरॉल्स को। और साथ में कुछ तरीके के वैक्सेस, वैक्सेस, ये हमारे पास हमारे एक्सक्रीशन अदर देन किडनीज के कुछ एग्जांपल्स हैं। अगर पेपर में आता है तो आपको ये 1 मार्क में ही देखने को मिलेगा। अगली चीज, रास क्या होता है, यहाँ फुल फॉर्म रेनिन, यहाँ रेनिन की स्पेलिंग गलत है, ये एक नहीं आएगा इसमें, ये टाइपिस्ट में दिक्कत हुई है। रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। अच्छा, एंजियोटेंसिन एक अलग हार्मोन, एल्डोस्टेरोन एक अलग हार्मोन, रेनिन एक अलग हार्मोन। अच्छा, सबसे पहले एक कंफ्यूजन दूर करते हैं, इधर ध्यान से देखना, ये क्या है और ये क्या है, रेनिन, रेनिन दोनों है तो रेनिन ही, बट दोनों रेनिन बहुत अलग अलग जगह काम करते हैं और बहुत अलग चीज में काम करते हैं। अच्छा, रेनिन क्या है,
ये वो रेनिन है जिसकी बात हम इधर करेंगे। ये रेनिन हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है। अगर आपने मेरा डाइजेशन वाला चैप्टर का लेक्चर देखा है जिसमें मैं इन्फेंट्स का एक बात करता है कि हाँ रेनिन जो होता है इन्फेंट्स में प्रेजेंट होता है ताकि वो जो है केसीन प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सकें, तो वहां पर रेनिन यूज होता है। और ये रेनिन क्या है? ये रेनिन जो होता है हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है लिवर के पास वाले एरिया में। अच्छा, तो अब ये रेनिन सिक्रीट कहां से होता है? हमारी किडनीज के अंदर होता है जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स। तो जो जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स हैं, ग्लोमेरुलर सेल्स, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो सिक्रीट करते हैं। वो सिक्रीट करते हैं क्या? वो सिक्रीट करेंगे ये रेनिन। अच्छा, अब रेनिन, अब दूसरी तरफ रेनिन की जगह लिवर में क्या बनेगा? ये जो एंजियोटेंसिन है, ये एंजियोटेंसिन, एंजियोटेंसिन है, ये कहां बनता है? मेड इन लिवर, ये हमारे लिवर में बनता है। अच्छा, अब ये लिवर में बना, लिवर से ये इधर आया रेनिन जो है, ये जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स कहां होते हैं? प्रेजेंट इन किडनी। ठीक है, यहां से रेनिन बना, रेनिन सॉरी यहां से, हाँ जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल से रेनिन बना, एंजियोटेंसिन लिवर से बना। रेनिन ने इस एंजियोटेंसिन को क्या करा? ये इनएक्टिव होता है, इसको एक्टिव फॉर्म में चेंज कर दिया जो कि बन गया एंजियोटेंसिन 1, एंजियोटेंसिन 1। और ये फर्दर अगर आगे जाएगा तो ये आगे जाकर क्या बनाएगा? एंजियोटेंसिन 2, एंजियोटेंसिन 2, एंजियोटेंसिन 1, एंजियोटेंसिन 2। अच्छा, अब ये एंजियोटेंसिन 2 का क्या काम है? ये एक वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है। ये क्या है? एक वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर, मतलब जो वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर। और यही क्या करता है? ये रिलीज करवाने का सिग्नल देता है एल्डोस्टेरोन को। ठीक है, गिव्स signal to release aldosterone, also help in release एल्डोस्टेरोन। ये इसके दो हमारे पास एंजियोटेंसिन के फंक्शंस हैं। अब मैं यहाँ पर कोई पैराग्राफ तो लिखने बैठूंगा नहीं, तो मेरा काम तो ऐसे ही समझाने का, तो मेरे को ऐसे ही समझाना पड़ेगा। तो ये है इसका पूरा फ्लो चार्ट, मैं फ्लो चार्ट के थ्रू ही समझाया है। वर्डिंग में आपको लिखना ही पड़ेगा, तो वर्डिंग आपको कैसे लिखनी है एक बार मैं बता देता हूँ, शायद थोड़ा हेल्प हो जाए। In kidneys we have juxtaglomerular cells on the outer part of our kidney, and in kidney renin is formed by the juxtaglomerular cells. Along with renin, in liver angiotensin is formed, and when angiotensin comes in contact with renin, it makes a byproduct and converts the inactive angiotensin to active angiotensin 1. And on further reaction, this angiotensin 1 is now converted into angiotensin 2. And angiotensin 2 is a vasoconstrictor which regulates the blood pressure and also helps in release of aldosterone. ये इसका पूरा हमारा थ्योरी ऐसे जो है पैराग्राफ फॉर्म में लिख सकते हैं, इतना ही इसका ये बनेगा। ये वाला टॉपिक भी हमारा खत्म। अगली चीज है हमारे पास कुछ डिसऑर्डर्स, इससे रिलेटेड हमारे इसमें 4 डिसऑर्डर्स हैं। अभी तक सबसे ज्यादा डिसऑर्डर्स जो हमको चैप्टर में देखने को मिले वो है बॉडी फ्लूइड्स और लोकोमोशन, क्योंकि वो थोड़े बड़े चैप्टर्स भी हैं। अच्छा, यूरेमिया, यूरेमिया मतलब यूरिया इन ब्लड, मतलब हाँ बेसिकली सबसे आसान चीज में यूरेमिया, यूरिया इन ब्लड, जब ब्लड में यूरिया का अमाउंट जो है वो मिक्स हो जाए। रेनल फेलियर, किडनी फेलियर, ट्रांसप्लांट होता है किडनी का, है ना, फेलियर ऑफ किडनी, फेलियर ऑफ किडनी। अच्छा, अब ये किडनी फेल हो गई है ना, उसमें क्या हो सकता है, क्या चलेगा हमको?
नीड ट्रांसप्लांट, ट्रांसप्लांट, नीड ट्रांसप्लांट। अच्छा, रेनल कैलिक्यूली, वो पथरी हो जाती है पेट में, है ना, तो वो होता है रेनल कैलिक्यूली। स्टोन्स इन किडनी, स्टोन्स इन किडनी, किडनी में स्टोन्स हो जाते हैं। अच्छा, और एक है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलस, बोल सकते हो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। नेफ्रॉन लिखोगे तो शायद टीचर नंबर काट ले, तो क्योंकि किसी किसी एनसीईआरटी में नेफ्रॉन लिखा होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ नेफ्रॉन, किसी किसी में लिखा है इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलस, तो आप मेन जो है चीज ग्लोमेरुलो से याद आ जाएगा, इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलस, इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस, ये इसका चीज है। और अब इसमें एक और चीज रह गई, जो एक फाइनल चीज जो मेरे को बतानी है, वो इधर बता देते हैं, छोटा सा ही है पोर्शन, दो चीज बतानी है। एक हमारे को बीमारी होती है जिसे हम कहते हैं डायबिटीज मेलिटस। क्या होती है? डायबिटीज, डायबिटीज स्पेलिंग में थोड़ी दिक्कत है, डायबिटीज मेलिटस, मेलिटस। अच्छा, ये होता है जब हमारी बॉडी में शुगर का अमाउंट जो होता है वो बढ़ जाता है। अब शुगर का अमाउंट दो तरीके से बढ़ सकता है, अगर शुगर में ग्लूकोज प्रेजेंट हो और अगर शुगर में कीटोन बॉडीज प्रेजेंट हो। तो अगर शुगर में ग्लूकोज प्रेजेंट है, ग्लूकोज, तो ये जो बीमारी होगी डायबिटीज मेलिटस, इसको एक अलग नाम दिया जाएगा जो कि है ग्लाइकोसूरिया, ग्लाइकोसूरिया। और अगर इसमें ग्लूकोज की जगह कीटोनिक बॉडीज हैं, कीटोन्स प्रेजेंट है, कीटोन्स का जो अमाउंट है वो ज्यादा है, कीटोनिक बॉडीज, कीटोनिक बॉडीज, तो इसको एक और दूसरा नाम दिया जाएगा, सेम ही डिसीज है बट नाम जो है तीन हो गए, तो इसका जो नाम पड़ेगा वो है कीटोनूरिया, कीटोनूरिया। तो ये सब जो है एक ही डिजीज का नाम है, तो पेपर में आता है तो कंफ्यूजन हो जाती है कि ये कौन सी डिजीज है, थी नहीं, बट ये सेम ही है, डायबिटीज मेलिटस के ही और नाम है, अगर उसमें ग्लूकोज हो और अगर उसमें कीटोन हो। तो ये वाला चैप्टर हमारा यहीं पर एंड होता है। नेक्स्ट टाइम हम शुरू करेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन।